हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को देखने वाले हैं, जो कि विद्यासागर पब्लिकेशन का है। चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। मैं बिट्टू आप सबका स्वागत करता हूं बिहार एसएससी का इस यूट्यूब चैनल पर। हमें ऐसा लगता है कि यदि आप एक बार अच्छे ढंग से सिलेबस को कंप्लीट कर लिए हैं, तब जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन कर पाए आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं तब तो आपके लिए इम्पोर्टेंट चैनल हो सकता है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो का मकसद और इस चैनल का मकसद कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन करना होता है। आज का क्लास शुरू करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि आप मतलब सिलेबस को आप जितना कंप्लीट कर लिए तो आप जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन कर पाएँ, और कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन करना इस वीडियो का वही मकसद होता है। आज का पहला क्वेश्चन है, किस संगठन को बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो आरबीआई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 20 होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर इसका 20 हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मणिपुर की राजधानी निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका 20 है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल हो जाएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप आंसर देते चलिएगा साथ में, और लास्ट में आप ये जरूर बताइएगा कमेंट करके कि इनमें से कितना आता था आपको, और यहाँ पे मतलब कितना बना पाए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी देश का नाम सही नहीं है? कौन किसी देश का नाम सही नहीं है? तो बहरीन, फिजी, चिली, यूरो, और ये मतलब पूछ रहे कि इनमें से कौन सही नहीं दिया गया है, तो यूरो हो जाएगा, जो कि सही नाम नहीं है। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा लगाए गए भेंट नामक कर में ए का मतलब ए का पूर्ण रूप पूछ रहा है कि ए के मतलब क्या होता है? तो एडेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका एस हो जाएगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सब्जी के रूप में नहीं उगाया जाता है? सब्जी के रूप में नहीं उगाया जाता है, तो ये कौन है? तो आम हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, बी एस नायपाल ने निम्नलिखित में से कौन सी किताब लिखी है? बी एस नायपाल निम्नलिखित में से कौन सी किताब लिखी है? तो ये हो जाएगा कि अ हाउस फॉर फिस्टर विश्वास हो जाएगा, जो इनका पुस्तक का लेखक नहीं है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पद का संबंध क्रिकेट से है? निम्नलिखित में से किस पद का संबंध क्रिकेट से है? तो फॉलो ऑन है, जो कि क्रिकेट से संबंधित है। आठवां नंबर क्वेश्चन है, अजंता गुफाएं किस राज्य में है? अजंता की प्रसिद्ध पूछ रहे कि अजंता की गुफाएं, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। आप शब्दों पर ध्यान मत दीजिएगा, सीधे सीधे आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दिमाग में रहता है क्वेश्चन, सब नॉर्मल सा क्वेश्चन है तो डायरेक्टली निकल जाता है। यहाँ पर मतलब सिर्फ क्वेश्चन मतलब देखते ही दिमाग में चल जाता है, पूरा क्वेश्चन तो निकल जाता है अंदर से, हम आपको बता पाते हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण रबी फसल निम्नलिखित में से कौन है? भारत की सबसे महत्वपूर्ण रबी फसल कौन है? तो सरसों हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में मलबरी रेशम का प्रमुख उत्पादक पूछ रहा है। मलबरी रेशम का प्रमुख उत्पादक पूछ रहा है, तो कर्नाटक हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बीमा कारोबार के लिए विनियामक प्राधिकरण कौन करता है? कौन सा है विनियामक प्राधिकरण, कौन सा है? तो IRDA हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में दूध और दूध उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक है? दूध और दूध उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये हो जाएगा भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, पहले का UTI बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? UTI बैंक, जो कि पहले इसका पहले नाम था, तो इसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो एक्सिस बैंक के नाम से जाना जाता है इसको वर्तमान में। 14 नंबर क्वेश्चन है, जलयान की गति खाली स्थान में व्यक्त किया जाता है। जलयान की गति खाली स्थान में व्यक्त किया जाता है, तो ये नॉट में व्यक्त किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रिकल करंट का यूनिट कौन सा? इलेक्ट्रिकल करंट का यूनिट कौन सा है? तो ये एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है? अलग करने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है? तो डी हो जाएगा, पाक हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली में हौज खास का निर्माण करवाया था। हौज खास का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण की सभी नदियां निम्नलिखित में से एक को छोड़कर बंगाल की खाड़ी में विलय करती है। मतलब कौन बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? एक को छोड़कर बंगाल की खाड़ी में विलय होती है, तो ये नर्मदा है, जो कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, नर्मदा। अगला क्वेश्चन है कि 2 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार एकत्रित करती है?
कौन सा कर है जो कि केंद्र सरकार एकत्रित करती है? तो सीमा कर है जो कि केंद्र सरकार एकत्रित करती है। 22 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किनके द्वारा हटाए जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, सेज का पूरा नाम पूछ रहा है कि सेज का पूरा नाम क्या है? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो जाएगा सेज का पुराना नाम। 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ शुरू होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी जानते होंगे, इसका आप कमेंट करके बताइए। हम उम्मीद करते हैं आप बता दिए होंगे इसका आंसर। ये वाला से हो जाएगा 25 जून हो जाएगा, 5 जून हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, बिहू लोक नृत्य कहाँ का है? बिहू लोक नृत्य कहाँ का है पूछ रहा है। बिहू लोक नृत्य है जो कहाँ का है? तो असम का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में जीवन रेखा कहलाती है? मानव शरीर की जीवन रेखा कहलाती है कौन सा? तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, एल नीनो से आप क्या समझते हैं? एल नीनो से आप क्या समझते हैं? तो ज्वालामुखी का लावा है यह एल नीनो। 29 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के अंतिम महान राजकीय संरक्षण कौन थे? अंतिम महान राजकीय संरक्षण कौन थे? तो बंगाल और बिहार के पाल हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा तत्व पूछ रहा है? तो प्राकृतिक वनस्पति हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है? कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड प्रयोग में लाया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, चित्रकला में पाल शैली के शिष्य थे? चित्रकला में पाल शैली के शिष्य थे तो बौद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गैस में विरंजक चूर्ण का गुण होता है? किस गैस में विरंजक चूर्ण का गुण होता है? तो क्लोरीन में विरंजक चूर्ण का गुण होता है। अगला 35 नंबर क्वेश्चन है, महरौली के लौह स्तंभ पर कौन सा नाम उत्कीर्ण है? लौह स्तंभ पर कौन सा नाम उत्कीर्ण है? तो चंद्र का नाम उत्कीर्ण है। अगला 36 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से प्रभावित नहीं है? किस देश की संघीय व्यवस्था से प्रभावित नहीं है? तो फ्रांस की संघीय व्यवस्था से प्रभावित नहीं है। 37 नंबर क्वेश्चन है, अंगूर में पाया जाता है? अंगूर में क्या पाया जाता है? तो ये हो जाएगा टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, लाहौर किस नदी के तट पर बसा है? लाहौर किस नदी के तट पर बसा है? तो रावी नदी के तट पर बसा है। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से ऊपर से देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि बास्केटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में। 40 नंबर क्वेश्चन है, 1916 के लखनऊ समझौता कांग्रेस लीग किनके प्रयास से संपन्न हुआ था? किनके प्रयास से संपन्न हुआ था? तो एनी बेसेंट और तिलक के प्रयास से संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह कहा जाता है? किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह कहा जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह को सच्चा बादशाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे नेटवर्क विश्व के किस स्थान पर है? विश्व के किस स्थान पर है? तो विश्व के दूसरा स्थान पर है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पदार्थ में लौह की प्रचुरता होती है? किस पदार्थ में लौह की प्रचुरता होती है? तो ऑप्शन नंबर इसका 20 और सेब में लौह की प्रचुरता होती है। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु के कारण इटाई रोग होता है? निम्नलिखित में से किस धातु के कारण इटाई रोग होता है? तो कैडमियम के कारण इटाई रोग होता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे बाहरी सतह को कहते हैं? सूर्य के सबसे बाहरी सतह को कहते हैं? सूर्य के सबसे बाहरी सतह को क्या कहते हैं? तो फोटोस्फीयर हो जाएगा। सूर्य के सबसे बाहरी माफी चाहते हैं, सूर्य के सबसे बाहरी सतह को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं, जो हम लोग को दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गर्म रक्त की जंतु है? निम्नलिखित में से कौन गर्म रक्त की जंतु है? तो ये हेल हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, काजीरंगा अभयारण्य किस प्राणी को बचाने के लिए है? काजीरंगा अभयारण्य किस प्राणी को बचाने के लिए है? तो गेंडा हो जाएगा, एक सींग वाला गेंडा हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आप कमेंट में बताइएगा।
ठीक है, आप इसको कमेंट में ही बताइएगा, हम इसको इग्नोर कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत, अच्छा है, इसको बताइए कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है, इसको भी आप कमेंट में ही बताइएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी को पूरा किया जा सकता है, विटामिन ए की कमी को पूरा किया जा सकता है किसको खा करके? तो विटामिन ए की कमी गाजर से पूरा किया जा सकता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? तो ध्वनि तरंग के प्रवर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से टकराता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है, तो सबसे कम विचलित पूछे कौन होता है, तो ये रेड हो जाएगा, जो कि सबसे कम विचलित होता है। सबसे अधिक विचलित तो बैगनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति होती है, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति पूछे तो एक समान ही होती है। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो आप इसको मतलब ये पढ़िएगा, ये ऑप्शन को पढ़िएगा तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। आपको इसका आंसर बता देगा, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? फ़ारेनहाइट में उसका तापमान क्या होगा? तो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ये वाला इसके पिछले वाला हम बताए थे, ये वाला सूत्र आपको। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा आप बताइएगा कमेंट में, यही सूत्र था वहाँ पे, आप इसको देख लीजिएगा। हम बोले थे कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसको। इसका ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बल का मात्रक क्या है? नॉर्मल सा क्वेश्चन, आप बता सकते हैं इसको, बल का मात्रक कौन है? ऑप्शन नंबर इसका डी से होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। 58 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत चुंबक बना होता है, तो एक विद्युत चुंबक किसका बना होता है? नर्म लोहा का बना होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायित्व है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायित्व है, कौन उत्तरदायित्व है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, सिंदूर किसे कहते हैं? तो सिंदूर किसे कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, PB3 और 4 को सिंदूर कहते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, रसायन का राजा किसे कहा जाता है? रसायन का राजा किसे कहा जाता है? ये भी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, H2SO4। ये सब मतलब क्वेश्चन है जो इतना पूछा जाता है किसी मतलब सभी एग्जाम में, मतलब किसी पर्सनल एग्जाम को नहीं कहते हैं, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब ये भी कहा था कि आप मतलब 20 के फेयर में मतलब आप पहले आप छोटा मतलब ये किसी का आसान क्वेश्चन को याद कीजिए। 62 नंबर क्वेश्चन है, साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो साबुनीकरण कहते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, एड्स का अर्थ पूछ रहा है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता उसे कहते हैं? तो हीमोफीलिया कहते हैं उसको। ऑप्शन नंबर इसका 20 जगह हीमोफीलिया उसको कहते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा। 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जल जनित रोग है? कौन जल जनित रोग है? तो आप इसका ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए में दिया गया हैजा, बी में चेचक, सी में शीत ज्वर और ये डी में प्रतिस्याम। आप इसका मतलब आसानी से ऑप्शन पकड़ के यदि पढ़े होंगे तो आप आसानी ऑप्शन से आप इसका आंसर दे सकते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न पदार्थ में कौन केवल एक ही तत्व से बना है? कौन है जो केवल एक ही तत्व से बना है? तो ये हीरा हो जाएगा, जो कि शुद्ध कार्बन का अपरूप है। क्या? शुद्ध कार्बन का अपरूप। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य चीनी या केन शुगर किसे कहते हैं? सामान्य चीनी या केन शुगर किसे कहते हैं? तो सुक्रोज को सामान्य चीनी या केन शुगर कहते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किरण आँख से नहीं दिखी जा सकती है? आँख से नहीं जा सकती, मतलब दिखी नहीं जा सकती है कौन सी किरण? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा तीनों किरणें हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम होता है? तो आप बताइए मनुष्य का सामान्य तापक्रम कौन सा होता है? ये सब नॉर्मल क्वेश्चन मतलब इसको भी समझ सकते हैं कि आप दीजिएगा, इसका आंसर भी दीजिएगा। ये 4 में मतलब
इसको तो आप हटा ही दीजिए, इसको भी हटाइए कहीं, ये आपको डायरेक्टली आंसर ही बता दें, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अच्छा आप बताइएगा सेल्सियस में इसका कितना सामान्य मनुष्य का तापमान सेल्सियस में कितना होता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, पौधे की लंबाई के लिए वृद्धि में आवश्यक नहीं है, तो सोडियम हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र होता है, तो Mg हॉल CHO3 हो जाएगा, CH3 के हॉल 2 हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन हो जाएगा, फ्रैंकलिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि का तारतम्य सबसे अधिक होता है। किसकी ध्वनि का तारतम्य यानी पिच सबसे अधिक होता है, तो मच्छर की भिनभिनाहट हो जाएगा, शेर के दहाड़ना हो जाएगा, सबसे अधिक पूछ रहा है तारतम्य, तो शेर का दहाड़ना हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, मनुष्य के पुरुष की ध्वनि, शेर का दहाड़ना, मच्छर का भिनभिनाहट, तो शेर का दहाड़ना हो जाएगा इसका आंसर, शेर का दहाड़ना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक हाउस पावर का मान किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, तो 1/81 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 20 हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि सब्सक्राइब किए हुए हैं आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, हम आपको बार बार यही बता रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।